हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन इन भारत होम्योपैथी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि विटामिन्स का क्या रोल है विटिलिगो में, यानी कि सफ़ेद दाग में विटामिन्स का क्या रोल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विटिलिगो आप सभी को पता है कि ये एक सफ़ेद दाग है। इसको ल्यूकोडर्मा भी कहा जाता है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है हमारे स्किन का, जिसमें हमारा डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, मेलानोसाइट्स को मेलानिन बनाने का काम ही रोक देता है। यानी कि मेलानोसाइट्स में जो प्रोडक्शन होता है मेलानिन का, जिससे हमें पिगमेंटेशन मिलती है, वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे ही एंटीबॉडीज इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, अटैक करते हैं, जिसके वजह से हमें सफ़ेद दाग मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे शरीर में विटामिन की भी कमी हो जाती है, उसके वजह से भी हमें सफ़ेद दाग दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप कौन कौन से विटामिन आप ले सकते हैं जिससे आपका विटिलिगो मेडिकेशन के साथ साथ क्या हो, कंट्रोल में भी आना स्टार्ट हो जाए। तो आइए उन्हीं विटामिन के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला विटामिन है वो है विटामिन ए। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि विटामिन ए आँखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए। वहीं विटामिन ए हमारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर स्पेशली विटिलिगो के केस में भी अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए के इंटेक करने से या उसका सोर्सेस लेने से मेलानोसाइट्स में जो मेलानिन का प्रोडक्शन बनना बंद हो जाता है, वो विटामिन ए के लेने से धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे स्किन टोन कैसी होती है, रिवर्स होने स्टार्ट हो जाती है। तो आप अपने डाइट में विटामिन ए के जितने भी सोर्सेज आते हैं वो आप शामिल कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो अगर हम नेचुरल बात करें तो वो है हमारा गाजर। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। एक तो हमारे आँखों की रोशनी के लिए भी अच्छा होता है, दूसरा मेलानिन के पिगमेंटेशन को बढ़ाता भी है, यानी कि मेलानिन को इंक्रीज करता है, जिससे हमारे स्किन की टोन जहाँ सफ़ेद है वहाँ धीरे धीरे ब्राउन पैचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप गाजर को एज ए सैलेड या एज ए जूस भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा विटामिन है विटामिन B12। इसका एक अपना ही इम्पॉर्टेंट रोल है। विटामिन ए जो है वो डीएनए के रेगुलेशन में भी हमारी मदद करता है, यानी कि हमारे स्किन को क्या करता है, जनरेट करता है। हमारे मेलानोसाइट्स जो अटैक करते हैं हमारे मेलानिन के ऊपर, उसको भी क्या करता है, वो रीजनरेट करता है। तो आप विटामिन B12 वाले फूड आइटम खा सकते हैं। अब विटामिन B12 किन किन चीज़ों में मिलता है, किन किन खाने वाली चीज़ों में मिलता है, वो होती है हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, सरसों का साग हो गया, इनमें विटामिन B12 पाया जाता है, जो आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और आपके स्किन के टोन को रिवर्स करेगा। यानी कि जहाँ पे सफ़ेद दाग है वहाँ पे आपको ब्राउन पैचेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप विटामिन B12 को भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। थर्ड है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड किन में मिलता है? जो हमारा फिश ऑयल टैबलेट होता है उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, लेकिन विटिलिगो वाले पेशेंट को फिश लेना वर्जित होता है। यानी कि अगर वो फिश लेंगे तो क्या होगा, उनके स्किन की टोन ठीक होने के बजाय जो सफ़ेद दाग है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये सवाल आता है कि आखिर ओमेगा 3 फैटी एसिड किन चीज़ों में पाया जाता है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए अगर जो नेचुरल सोर्सेज देखा जाए वो होता है हमारा ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। अगर सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में कोई भी ऑयल है, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो चाहे वो रिफाइंड ऑयल है, वो आपको लेना बंद करना है। उसकी जगह आपको ऑलिव ऑयल लेना है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो आपके स्किन को टोन को इन्हेंस करता है और रिवर्स करता है आपके सफ़ेद दाग को। तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को पूरा करने के लिए आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ नट्स आते हैं, जैसे कि हमारा वॉलनट्स हो गया या कुछ फ्लैक्स सीड्स आती हैं, जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तो आप ये तीन चीज़ें कंज्यूम करके आप अपने विटिलिगो को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी की कमी से भी कई लोगों में देखा गया है कि विटामिन डी की कमी से भी सफ़ेद दाग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब विटामिन डी क्या है, वो हमें
सन से प्राप्त होता है, यानी कि सूरज से मिलता है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और अपने ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन हमें विटामिन डी लेने का कोई भी सोर्सेस नहीं मिलता है। तो आपको विटामिन डी के लिए एटलीस्ट सुबह का धूप ज़रूर लेना है। जो सुबह सुबह सूरज की जो रोशनी आती है, यानी कि 6 बजे से लेके 8 बजे तक की जो रोशनी आती है, वो आपको अपने स्किन पे ज़रूर लेना चाहिए, जिससे क्या हो कि आपका मेलानिन का पिगमेंटेशन बने, मेलानिन प्रोड्यूस हो और आप सफ़ेद दाग से पूरी तरीके से क्योर हो। तो आप विटामिन डी के लिए आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं और सन की लाइट भी ले सकते हैं। तो आज आप सभी को पता लगा होगा कि आखिर विटिलिगो के केस में विटामिन्स का क्या रोल है। अगर ये सारे विटामिन्स आपके शरीर में कम है तो भी आपको विटिलिगो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और विटिलिगो आपका क्योर नहीं हो पाता है। तो मेडिसिन के साथ अगर आप ये सारे विटामिन्स ले रहे हैं तो आपका विटिलिगो 101% क्योर होगा ही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।